परमेश्वर की नाम की महिमा हो। इस साल पर दूसरा महीना में हमको परमेश्वर ने लेकर आया है। पिछले महीना पूरा परमेश्वर ने अद्भुत रीति से हमको चलाया, रक्षा किया, आशीर्वाद किया। कितने दुर्घटना, दुखी, मुसीबत आया था, कमजोर बीमार आया था, लेकिन हमारा प्रभु यीशु ने हमको अच्छा से सुरक्षित, अच्छा से संभाल के रखा है। हम प्रभु यीशु मसीह को हम हमेशा तारीफ करते हुए, धन्यवाद करते हुए हम जीना है। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, आपका मालिक ने महीना के एक बार इस प्रकार एक सम्मेलन के समान एक अच्छा एक प्रभु को तारीफ करने के समान इस प्रकार मीटिंग या प्रार्थना आपके लिए तैयार करके रखा है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, आज आपका मालिक ने जरुब्बाबेल के बारे में बता रहा था, लेकिन पूरा इतिहास उनको बारे में बताए थे। लेकिन मैं आपको उसके बारे में ही, जरुब्बाबेल के बारे में ही मैं आपको एक दो विषय में आपको बताकर मैं समाप्त करने के लिए चाहता हूँ। मेरे प्रिय लोगों, देखिए जरुब्बाबेल के बारे में हम पढ़ने से उनका बहुत अच्छा स्वभाव या अच्छा गुण उनका अंदर दिखा देता है। परमेश्वर के लोगों के अंदर, सारे लोगों के अंदर एक अच्छा एक गुण दिखा देगा। वैसे ही इस जरुब्बाबेल का जीवन में भी बहुत अच्छा गुण है, लेकिन एक अच्छा गुण के बारे में मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, ताकि हम उनके समान जीवन बिताकर इस संसार में एक आशीष के साथ हम रहना चाहें। इस संसार में प्रभु हमको जन्माया, क्यों ऐसे जिएंगे, खाएंगे, पिएंगे, मर जाएंगे, ऐसा नहीं। इस संसार में आप एक अच्छा होना है ना। हालेलुया। हमेशा ऐसा ही रहना चाहिए, ऐसा नहीं। प्रभु आपको एक ऊंचा स्थिति में लेकर आने के लिए इस प्रकार एक प्रार्थना में प्रभु आपको लेकर आया है। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, अच्छा से, सावधान से, ध्यान से अगर मेरा आवाज को सुनने से आपका जीवन बदल जाएगा। आपका जीवन में, आपका परिवार में बहुत बड़े आशीर्वाद को आप अनुभव कर सकते हैं। हालेलुया। इसलिए एक वचन को मैं आपको पढ़ता हूं जरुब्बाबेल के बारे में। आगा का दूसरा अध्याय का 23वां वचन। आगा दूसरा अध्याय 23वां वचन। सेनाओं का यहोवा की ये वाणी है, उस दिन ये सल्तियेल के पुत्र मेरे दास जरुब्बाबेल, मैंने तुझे लेकर अंगूठी के समान रखूंगा। यहोवा की ये वाणी है, क्योंकि मैंने तुझको चुन लिया है। सेनाओं का यहोवा की ये वाणी है। मेरे प्रिय लोगों, थोड़ा देर कोई भी बात मत कीजिए, थोड़ा देर में आपको समाप्त करके छोड़ दूंगा। हालेलुया। इसलिए ध्यान से सुनिए, आपको आशीर्वाद के लिए, आपका अच्छे के लिए हम बता रहे हैं। कितने लोग देखिए इस संसार में शांति नहीं है, संसार में शांति नहीं है, चंगा नहीं है। कितने लोग दवाखाने में भर्ती हुआ है, कितने लोग दवाखाने में दिन रात सोते नहीं, वैसे ही तड़प रहे हैं। लेकिन आपको यहाँ पर कितना अच्छा से रखा है ना, आपका परिवार को कितने अच्छा से रखा है। हम परमेश्वर को स्तुति करना है। एक ही परमेश्वर है, लेकिन वो यीशु मसीह है। उनके बारे में ही हम आपको बताने के लिए चाहता हूं। लेकिन संसार के लोग अलग अलग रीति से मानते हैं, लेकिन हम उनको दोष नहीं लगाते हैं। लेकिन मेरे प्रिय लोगों, हम
जो परमेश्वर को आराधना करते हैं वो जीवित है। हमारा परमेश्वर के बारे में हम क्यों आपको बता रहे हैं, वो हमारा परमेश्वर आज भी जीवित है। कितने भगवान करके बोलते हैं, लेकिन हमारे यीशु मसीह का जो नाम लेकर जो भगवान करके बोलते हैं, उनका खबर आज भी खुला है। मेरे प्रिय लोगों, सब भगवान का जो मरने के बाद वो मिट्टी के साथ मिल गया है, लेकिन यीशु मसीह का जो शरीर जो वो मर गया, वो तीसरा दिन जी उठा, उनका खबर अभी भी खुला है। आप देख सकते हैं, उस यीशु मसीह के बारे में ही मैं आपको बताने के लिए आया हूं। मेरे प्रिय लोगों, उस यीशु मसीह ही आपको आशीर्वाद के साथ रखेगा। इस जरुब्बाबेल के जीवन में क्यों परमेश्वर ने इस प्रकार एक अधिकार दिया? अंगूठी समान मैं आपको रखूंगा। अंगूठी बोलने से आपको समझ में आएगा। मेरे प्रिय लोगों, अंगूठी बोलने से मैं आपको अगर आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको बता रहा हूं। अंगूठी बोलने से एक अधिकार, हालेलुया। इस जरुब्बाबेल को एक अधिकार दिया हुआ, वो जो बोलेगा वो वैसे ही हो जाएगा। मेरे प्रिय लोगों, अगर आपका जीवन में, आपका परिवार में जो कुछ अगर भविष्य के बारे में जो कुछ अगर होना है, अच्छा बातों का अगर आप बोलेंगे, वैसे ही हो जाएगा। आपका बेटा के बारे में या आपका बेटी के बारे में अगर आप सिर में हाथ रखकर मेरा बेटा आपने ऐसा हो जाएगा, अच्छा बड़े डॉक्टर बन जाएगा, बड़े ऑफिसर बन जाएगा, और इस पर अगर आप बोलेंगे हो जाएगा। इतना अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने आपको देगा, बिल्कुल संदेह नहीं। क्योंकि जरुब्बाबेल को इस प्रकार एक अधिकार दिया था, आप जो बोलेगा इस सारे देश का लोग वैसे ही आज्ञा माना जाएगा। मेरे प्रिय लोगों, जरुब्बाबेल को क्यों प्रभु यहोवा ने उनको चुना है? क्यों इतना अधिकार उनको दिया हुआ है? अंगूठी के समान क्यों उनका अधिकार दिया हुआ था? मेरे प्रिय लोगों, अब एस्तर का पुस्तक में पढ़ते समय में वहां पर राजा अंगूठी को निकाल कर हामान को देगा पहला। उसके बाद हामान ने क्या करता था, वो उस अधिकार को लेकर सारे परमेश्वर के लोगों को सत्यानाश करने के लिए पूरा देश पर पत्थर को लेकर वो बेचता था। लेकिन परमेश्वर का लोग इस बातों को सुनकर ऐसे परमेश्वर के सम्मुख में 3 उपवास लेकर ऐसे प्रार्थना करने लगे, ये परमेश्वर हमको नाश करने के लिए इस हामान का शत्रु ने राजा का अधिकार को दुरुपयोग करता है। परमेश्वर दया कीजिए, इस दुरुपयोग से हमको बचा लीजिए। इस हामान के चालाकी कामों से, इस दुरात्मा के शक्ति से हमको बचा लीजिए करके 3 दिन उपवास लेकर प्रार्थना करने लगे। परमेश्वर ने प्रार्थना सुना और उस अधिकार को वैसे ही रद्द किया गया है। मेरे प्रिय लोगों, उसके बाद उस अंगूठी को लेकर अब परमेश्वर का एक दास मुर्देगाय उनको दे रहा है। उस अधिकार परमेश्वर के लोगों को ऊपर आ गया। मेरे प्रिय लोगों, उस अधिकार को लेकर और परमेश्वर के दास ने अपने लोगों को संभाला, कुछ हानि होने के लिए नहीं दिया। मेरे प्रिय लोगों, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, उस अंगूठी में इतना अधिकार है, अंगूठी में इतना अधिकार है, जो बोलेगा वैसे ही हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं अपना भविष्य में भी, आपका भविष्य में
मैं इस प्रकार हो जाऊंगा। अगर सिर में रखकर, अपना हाथों को सिर में रखकर अगर आप बोलेंगे, जरूर हो जाएगा। आपका इतना अधिकार प्रभु यहोवा ने आपको देगा। लेकिन कारण क्या है? जरुब्बाबेल को क्यों इस प्रकार एक अच्छा एक अधिकार दिया हुआ था? उस कारण को हम पढ़कर हम समाप्त करने के लिए चाहते हैं। मेरे प्रिय लोगों, उस अधिकार अगर आपको चाहिए, जिस जरुब्बाबेल क्या किया था वही काम हम करना चाहिए। इस पवित्र शास्त्र को जरुब्बाबेल ने अच्छा से पढ़ रहा था, इस पवित्र शास्त्र के अनुसार वो जी रहा था। मेरे प्रिय लोगों, इस कारण परमेश्वर ने उसका अच्छा एक अधिकार दिया हुआ है। अगर आपको पास छोटा नियम मैं आपको दिया था, अगर आपके पास जो है आप उसको पढ़िए। अगर आपके पास नहीं, मेरे पास मांगिए, मैं अगले बार आते समय में आपको लेकर आऊंगा। हालेलुया। अभी इन दिनों में एंड्रॉइड फोन में, जिसके पास, सभी के पास ऐसा फोन है ना, जिसके पास भी एंड्रॉइड फोन नहीं, इसे बोलने वाला कोई भी नहीं होंगे, सभी के पास है। मेरे प्रिय लोगों, इस मोबाइल में भी आप बाइबल को डाउनलोड करके रख सकता है। उस वचन को, बाइबल को पढ़िए। जरुब्बाबेल पवित्र शास्त्र को पढ़ रहा था, अच्छा से पढ़ रहा था, दिन रात पढ़ रहा था। इस कारण यहोवा ने उनको इतना अधिकार दिया है। आप जो बोलेंगे वैसे होना है। इस पवित्र शास्त्र को पढ़िए। मेरे प्रिय लोगों, आपको ये वचन को मैं आपको पढ़कर मैं बताता हूं। भजन संहिता में पहला वचन में इस प्रकार एक वचन लिखा हुआ है, देखिए। पवित्र शास्त्र जो है अच्छे अच्छे बातों को आपको सिखाएगा, बुरे बातों को नहीं सिखाएगा। क्यों इसको पढ़ने के लिए बोलता हूं? जो नहीं करना है न करना करके बोलेगा, जो अच्छे काम है वो करने के लिए बोलेगा। मैं आपको पढ़कर दिखाता हूं, 1 मिनट ध्यान से सुनिएगा। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दूसरों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न टट्ठा करने वाले की मंडली में बैठता, परंतु तो यहोवा की व्यवस्था से जो प्रसन्न रहता है उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। कोई भी बातें मत कीजिए, कोई भी बातें मत कीजिए, ध्यान से सुनिए, थोड़ा देर है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, ध्यान से सुनिए। इस पवित्र शास्त्र को आपको क्यों पढ़ने के लिए बोल रहे हैं? जरुब्बाबेल को अपना माता पिता ने छोटे बचपन से लेकर पवित्र शास्त्र को पढ़ने के लिए सिखाए थे। अपने पेरेंट्स उनको सिखाने के कारण वो उस प्रकार अच्छे अच्छे बातों को अनुसार वो चलने लगा। इसमें भी लिखा, देखिए पवित्र शास्त्र में लिखा है, देखिए जो पुरुष दुष्टों के मार्ग में नहीं चलता, अच्छा मनुष्य क्या नहीं करता है? दुष्टों के मार्ग पर नहीं चलता और पापियों के मार्ग पर खड़ा नहीं होता। जगह पाप करते हैं, अभी शराब पीने वाले लोग देखिए कहीं इकट्ठा होकर शराब पीते हैं। अगर मैं वहां पर जाने से भी क्या बोलेंगे? आइए एक कटिंग पी लो, बोलेंगे ना? क्यों बोलेंगे? क्यों? उनके पास खड़ा रहते हैं, पापियों के मार्ग में खड़ा रहते हैं, इसलिए बोलेंगे हमको भी। इसलिए पवित्र शास्त्र बोलते हैं ऐसे जगह पर आप खड़े मत हो जाओ, दूर हो जाओ। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, मैं भी आपके समान, कौन शराब नहीं पी सकता इस संसार में? सभी लोग तो पीते हैं, ऐसा आप लोग बोलेंगे। मैं भी एक दिन ऐसा शराब पीकर बॉम्बे में इतना हम दादागिरी करते थे।
ऐसे पड़े पड़े वाइन शॉप में जाकर पियेंगे, पैसा नहीं देंगे। हम 4-5 लोग मिलकर जाएंगे, लेकिन हमको कुछ भी नहीं बोलेंगे, ऐसे पीकर हम आएंगे। मेरे प्रिय लोगों, खोने करके पूछने से, मद्रासी बोलने से कोई भी हमारे से पैसा नहीं मांगेंगे, ऐसा हम रहते। लेकिन किसी के भी हम मारना पीटना कुछ भी, हम वैसा कुछ ही नहीं करते थे, लेकिन अच्छे लोग हैं, हालेलुया। लेकिन उस प्रकार और भी बहुत महंगा वाला जो धूम्रपान भी हम करते थे। मेरे प्रिय लोगों, बहुत उस समय में 96 में हम बॉम्बे में थे, उस समय में 16 रुपया एक धूम्रपान। मेरे प्रिय लोगों, वैसा हम लेकर पीते थे, शराब पीते थे, लेकिन और गंदे काम कुछ भी नहीं करते थे। मेरे प्रिय लोगों, हमारा प्रभु यीशु मसीह ने गंदे काम से और बहुत बेकार काम से, विचार उस प्रकार कामों से प्रभु हमको बचाया है। मेरे प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह, लेकिन मेरे माता पिता अच्छा से प्रार्थना करने वाले लोग हैं, इसलिए उस प्रकार बेकार कामों से मेरा परमेश्वर ने मुझे बचाया है। आप लोग भी परमेश्वर ने बचाया है, इसलिए आप लोग यहाँ पर बैठे हैं। मेरे प्रिय लोगों, आप लोग यहाँ पर जो बैठते हैं, मेरा आवाज़ सुनते हैं, अच्छे लोग हैं, इसलिए आप लोगों को इस प्रकार लेकर आया है। इस प्रकार बेकार काम आप लोग नहीं करते हैं। मेरे प्रिय लोगों, आप लोग भी, प्रभु आपको आशीर्वाद देगा। प्रभु यीशु मसीह आपको हाथ नहीं छोड़ेगा। आपका बच्चा को, आपके संतान को, आपका परिवार में रहने वाले सभी को प्रभु आपको हाथ नहीं छोड़ेगा, अच्छा ऊंचा करेगा, आशीर्वाद करेगा। मेरे प्रिय भाइयों, ध्यान से सुनिए, इसलिए इस पवित्र शास्त्र को पढ़ो, इसमें अच्छा बात लिखा हुआ है। कुछ बेकार बात, वो कुछ बेकार बात नहीं लिखा रहेगा, अच्छे काम। मेरे प्रिय लोगों, इसलिए जरुब्बाबेल को उस प्रकार अधिकार दिया हुआ था। मेरे प्रिय लोगों, अगर आपको अधिकार पाना है, पवित्र शास्त्र को पढ़िए, दिन रात पढ़ना है। दिन रात पढ़ने से आपको इतना आशीष मिलेगा, कितना शांति मिलेगा। पवित्र शास्त्र में दाऊद राजा ने इस प्रकार वचन बोल रहा है, जब आपका व्यवस्था, आपका शास्त्र, पवित्र शास्त्र, मेरा वचन नहीं मिला तो मेरा दुख के समय में मैं नाश हो जाता था। जब तेरा वचन मेरे पास नहीं पहुंचता तो मेरा दुख के समय में मैं नाश हो जाता था, बोल रहा है। मेरे प्रिय लोगों, अगर आपको दुख है, कितने लोग आत्महत्या कर देते हैं, परिवार में समस्या, परिवार में दुख, हाँ, कुछ ना कुछ परिवार में झगड़ा, कुछ ना कुछ होने से तुरंत शैतान बोलेगा तो आत्महत्या कर दो, इस संसार में तुम्हारे लिए कुछ और मार्ग नहीं, इस प्रकार शैतान बोलेगा। मेरे प्रिय लोगों, आप लोग भी सुने होंगे, बिहार से या वेस्ट बंगाल से कुछ लोग बेंगलोर में काम करने के लिए गए थे। जो वेलूर डिस्ट्रिक्ट कुडियातम, जो वहां पर कुडियातम नहीं है, जो काटपाड़ी स्टेशन में एक जन बाथरूम गया, वहां पर बाथरूम में आत्महत्या करके वो मर गया, एक लड़का। क्यों? पूछने से उनके साथ 4-5 लोग आए थे। मेरे प्रिय लोगों, पूछने से उनके पेट दर्द, दवा खाए, दवा 2 साल से दवा खा रहे हैं, चंगा नहीं मिला। उनके 3 बच्चे लोग हैं, बच्चे लोग को देने अच्छे वस्तु दे नहीं सकता, पूरा इनका कमाई पूरा हॉस्पिटल जाते रहता, ठीक भी नहीं हो रहा है। इस कारण ट्रेन में वो पंगा को ऊपर रस्सी बांध के वो फांसी डालने के लिए सोचा था, लेकिन साथ रखा हुए लोग उनको मना कर दिए, रुका दिए हैं। शायद आप लोग यूट्यूब में देखा होगा, समाचार में देखा होगा,
या सुना होगा? कोई ऐसे सुने? हालेलुया। कोई भी नहीं सुने। इस मेरे प्रिय लोगों, सचमुच हुआ बात है। पिछले महीना, बहुत पुराना का बात नहीं है, पिछले महीना हुआ बात है। फिर वो सभी लोग सोने के बाद वो लड़का ने, कम उम्र है, छोटे है, लेकिन कम उम्र में शादी हो गया है, सिर्फ 3 बच्चे, लेकिन वो उन्होंने बाथरूम में जाके मर गया। मेरे प्रिय लोगों, शायद आपका शरीर में बीमार हो सकता, शायद आपका परिवार में किसी के अंदर भी बीमार हो सकता है। दवा खाने में पूरा आपका कमाई जाते रहता होगा। यहां से आप भेजेंगे आपका बच्चों को, एक दिन आपका बच्चों को हॉस्पिटल लेके जाएंगे, दूसरा दिन आपका पत्नी को लेके जाएंगे, तीसरा दिन आपका पापा को लेके जाएंगे। कुछ ना कुछ ऐसा व्यर्थ खर्च होते रहेगा। कमाई कष्ट उठाकर इधर कमाते हैं, पैसा बचता नहीं। क्यों? मेरे प्रिय लोगों, यीशु को पकड़िए, यीशु आपका आशीर्वाद देगा, यीशु आपको चंगा करेगा। ये समय में अगर आपका शरीर में, किसी के शरीर में भी अगर आपका शरीर तबीयत ठीक नहीं है या बीमार में मैं कष्ट उठा रहा हूं, मेरे प्रिय लोगों, अगर आप बोलने से हम आपको प्रार्थना करेंगे, चंगा हो जाएगा। मेरे प्रिय लोगों, मैं ये बात आपको क्यों बोल रहा हूं? पवित्र शास्त्र वचन पढ़ने से अगर आपको अधिकार बनाएगा, अधिकार बनाएगा। मेरे प्रिय लोगों, मैं पवित्र शास्त्र वचन पढ़ने के कारण बहुत पढ़ता हूँ। कल ट्रेन में आते समय में 20 अध्याय मैं पढ़ा हूँ, और आज सवेरे से मैं पढ़ा हूँ 10 अध्याय के ऊपर मैं पढ़ने वाला हूँ। मेरे परमेश्वर के प्यारे लोगों, मैं इसके इतना प्रेम करने के कारण मैं जो बोलेगा वैसे ही होता है। एक बार पिछले साल में मार्च या अप्रैल महीना होगा, इधर कन्याकुमारी में एक चर्च में मीटिंग चला रहा था। वहां पर मैं बोला, एक बहन ने 2-3 साल को हो गया है, बच्चा नहीं, पुत्र संतान नहीं। मैं उनको बोला 3 महीना में प्रभु आपको मदद करेगा, प्रभु आपको बच्चा होने के लिए मदद करेगा। मैं बोला वैसे ही 3 महीना हो गया। 3 महीने के बाद उनका पति आके बोल रहा है, पास्टर जी आपने बोले वैसे हो गया। मेरे प्रिय लोगों, मैं अभी सुना ये महीना मैं उनको डेट दिया हुआ है। मैं क्यों बोल रहा हूं? पवित्र शास्त्र पढ़िए। जेरुब्बाबेल को अपना अंगूठी पहनाया, राजा का अंगूठी पहनाया, परमेश्वर ने अंगूठी पहनाया, अंगूठी के समान बनाया। क्यों? अधिकार दिया हुआ है, और परमेश्वर के शास्त्र को दिन रात ध्यान करने वाला है। मेरे प्रिय लोगों, उस प्रकार अधिकार आपको देने के लिए प्रभु चाहता है। अगर आपके बीच में कोई बीमार में है, आपको परिवार में कोई बीमार में है, खड़े हो जाए। हम अभी आपको प्रार्थना करेंगे, और होने के बाद मेरे पास अगर आकर आप प्रार्थना करने के आने से भी मैं आपको सिर में हाथ रखकर मैं प्रार्थना करूंगा। जिसको आपको चाहिए आप मेरे पास आ सकते हैं प्रार्थना होने के बाद। हालेलुया। अभी आंखों को बंद करेंगे, कणगले मूडवो नम చెవిపో। हालेलुया। प्रार्थना आंखों को बंद कीजिए। हालेलुया। धन्यवाद करते राजा, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नासरी यीशु के नाम से अपा आपका धन्यवाद करते राजा, धन्यवाद करते राजा। पिछले महीना पूरा आपने हमको अद्भुत रीति से
चलाया, ओ रक्षा किया। आपका धन्यवाद करते राजा। इस दूसरा महीना में हमको इस सभा में हमको लेकर आया, आपको धन्यवाद करते राजा। इस महीना पूरा हमको जय के साथ चलाए, आशीष के साथ चलाए। परमेश्वर आज यहाँ पर आए हुए अरे को आपका हाथों में सौंप देते राजा। बहुत दूर जगह से अपना परिवार को छोड़ के, बाल बच्चे को छोड़ के, माता पिता को छोड़ के, पत्नी को छोड़ के अपा यहाँ पर आके काम कर रहे हैं। उनको ध्यान दीजिए राजा, उनका आशीर्वाद कीजिए, उनका अच्छा आरोग्य दीजिए। सारे बीमार को शक्ति को, सारे कमजोर को शक्ति को, सारे व्यर्थ खर्च ले आने वाला दुरात्मा शक्ति को यीशु के नाम से यीशु के नाम से पूरी तरह छुटकारा हो जाए। यीशु के नाम से सारे बीमार के शक्ति को इन द नेम ऑफ जीसस यीशु क्रिस्त के नाम से अपा छुटकारा दीजिए राजा। आपका नाम महिमा कीजिए। यहाँ पर काम करने वाले अरे क्यों आपका हाथों में सौंप देते राजा, अरे क्यों आपका हाथों में सौंप देते राजा। अपा और ईट अच्छा से सेलवाना चाहिए और ये बहुत हार्ड रहना चाहिए राजा। इस मालिक को आपका हाथों में सौंप देते राजा। उनके परिवार को, उनके बेटा को, परिवार को, उनके बेटी को आपका हाथों में सौंप देते हैं। उनका आशीर्वाद कीजिए, उनका अच्छा आरोग्य बल शक्ति देके चलाए राजा। आपका नाम महिमा कीजिए। यहाँ पर रहने वाला चलने वाला रेक वापस सोत्र हो, वो गाड़ियों को आपका हाथों में सौंप देते हैं, ड्राइवर्स को आपका हाथों में सौंप देते हैं, सब उनका परिवार को आपका हाथों में सौंप देते हैं, बच्चों का हाथ में सौंप देते हैं राजा। सभी को सुरक्षा कीजिए। गाड़ियां बाहर जाने में, अंदर आने में, अरे गाड़ियों को आपका हाथों में सौंप देते, सुरक्षा कीजिए राजा, सुरक्षा कीजिए। आपका नाम महिमा कीजिए राजा। हालेलुया, हालेलुया। डिवाइन्स होटल का आपका हाथों में सौंप देते राजा। वहां पर भी बहुत पड़ेगा आशीर्वाद उंडेलने के लिए प्रार्थना करते राजा। अपा इनके बिजनेस के विरोध में, उस होटल के विरोध में कार्य करने वाला अंधकार शक्ति को, वो दुरात्मा शक्ति को, वो जलसी का आत्मा को यीशु के नाम से पूरी तरह नाश करने के लिए प्रार्थना करते राजा। आपका नाम महिमा कीजिए, महिमा कीजिए। अपा इस चार का और प्रभु अपा आपको ब्लड को छिड़काते राजा। आपका आप सुरक्षा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। कोई अंधकार की शक्ति अपने लोगों को छूना नहीं चाहिए। इस महीना पूरा जय के साथ, आशीष के साथ चलाइए, छंगा के साथ चलाइए, खुशी के साथ चलाइए, आनंद के साथ चलाइए। आपका नाम महिमा कीजिए। ज़रुब्बाबेल के समान पवित्र शास्त्र को पढ़कर एक उंगली का अधिकार पाने के लिए हम सबको प्रभु जी मदद कीजिए, अनुग्रह कर। आपका नाम महिमा कीजिए। नासरी यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। வானம் பூமி ஒளிந்து போனாலும் உம் வார்த்தை என்றும் மாறாதே. வாழ்க்கை அழிந்து மறைந்து போ, விசுவாசி என்றென்றும் நிலைப்பார். வானம் பூமி ஒளிந்து போனாலும் உம் வார்த்தை என்றும் மாறாதே. வாழ்க்கை அழிந்து மறைந்து போ, விசுவாசி என்றென்றும் நிலைப்பார். ஹல்லேலூயா, 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 ஹல்லேலூயா,
எங்கள் கர்த்தாவே, உம்முடைய வழிநடத்தல் எல்லாவற்றுக்காகவும் நன்றி சொல்கிறோம். விதைக்கப்பட்டிருக்கிற வார்த்தைகள் முளைக்கும் என்ற விசுவாசத்தோடு ஆண்டவரே, இந்த இடத்திலே சொல்லப்பட்ட ஒவ்வொரு வார்த்தைகளும் ஒவ்வொரு வாழ்விற்கும் ஒரு புதிய நம்பிக்கை தரும் என்ற விசுவாசத்தோடும் நன்றியோடுமே நாங்கள் துதிக்கிறோம், நாங்கள் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம். ஆண்டவரே, சிறுபாபுவேலை கொண்டு தேவனுடைய வழிநடத்துதலை நாங்கள் காணும்படியாகவோ, ஆண்டவரே, ஆலயத்தை கட்டி அது ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ஆலயமாக மாற்றப்படும்படியாகவோ, அந்த வரிசையில் இயேசுநாதர் பிறந்தார் என்பதை குறித்து நாங்கள் கேட்கும்படியாகவோ, ஆண்டவரே, கிருபை செய்தி எங்களையும் ஆண்டவர் நடத்தவோ, எங்களுடைய வாழ்விலும் ஆண்டவரே உம்முடைய வசனத்தின்படி நாங்கள் வாழ்வதற்கு எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் இரக்கம் செய்ய வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறோம். சிறுபாபேல் எவ்விதமாக வேதத்தின் மகத்துவங்களை கற்றுத் தேறியிருந்தாரோ, தோராவை கரைத்து குடித்திருந்தாரோ, அந்த விதத்திலே ஆண்டவரே எங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் வசனம் வாழ்வாகும்படியாய் இந்த உலகத்திலே நாங்கள் சாட்சியாக வாழ ஆண்டவர் அனுகிரகம் செய்யும். ஆண்டவரே, இது விதைக்கப்பட்டிருக்கிற ஆங்கிலத்திலும் ஆண்டவரே ஹிந்தியிலும் தமிழிலுமாக இங்கு சொல்லப்பட்ட ஒவ்வொரு வார்த்தைகளும் எங்கள் பிள்ளைகளை தொடட்டும், எங்கள் பிள்ளைகளை சந்திக்கட்டும். விசேஷமாக அருமையான சகோதரர்கள் ஆண்டவரை கேட்ட பல அனுபவங்களினூடாக தங்களை தாங்கள் புரிந்து கொள்ள அருள் செய்யும். ஒவ்வொருவரும் தங்களுடைய வாழ்வை புதுப்பிக்கட்டும், கல்வியிலே தேர வேண்டும், இந்த குடும்பங்கள் எல்லாம் ஆசீர்வதிக்கப்பட வேண்டும், உன்னதமான வழிகளில் வைக்கப்பட வேண்டும். தலைமுறை இந்த பிள்ளைகள் ஆசீர்வதிக்கப்படுவதை கண்டு ஆண்டவருக்கு நாம் நன்றி சொல்ல வேண்டும். ஆண்டவரே, ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் ஆண்டவரே நீர் இரக்கமாய் கண்ணோக்கி பார்த்து ஒவ்வொரு குடும்பத்தையும் ஆசீர்வதியும். எங்கள் கர்த்தாவே, அருமையான இந்த இடத்துல பணி செய்கிற தம்முடைய பிள்ளைகளை ஆச்சரியமாய் நடத்தும், அதிசயமாய் நடத்தும், வாழ்வுக்குரிய நன்மைகளை தாரும். சென்ற மாதத்திலே உழைக்கிற பலனை தந்தீர், அதன் மூலமாக பெற்றுக்கொண்ட ஆண்டவரே சம்பளங்களை ஆசீர்வதித்து தந்தீர். எங்கள் தேவைகள் ஓரளவுக்கு நாங்கள் சந்திக்கிற வாய்ப்பினை எங்களுக்கு தந்தீர். இந்த மாதத்திலும் ஆண்டவரே எங்கள் பிள்ளைகள் உழைப்பதற்குரிய வாய்ப்பினை என்றும் பெற்றுக்கொள்ளவும், உழைப்பின் பலனை நிறைவாக காணவும், ஒரு காசு கூட வீணாக செலவழிந்து விடாதபடிக்கு ஆண்டவரே, நோய் நொடிகள் ஒன்றும் வராதபடிக்கு உம்முடைய பத்திரமான பாதுகாவலை கொடுத்து ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதியும். குடும்பங்களின் தேவைகள் சந்திக்கப்படட்டும். எங்கள் கர்த்தாவே, விசேஷமாக வாகனங்களிலே போகிறவர்கள், லோட்மேனாக தங்களுடைய கடமைகளை செய்கிறவர்கள், இந்த இடத்திலே செய்கிற ஒவ்வொரு விதமான பணிகளிலும் தங்களை ஈடுபடுத்திக் கொள்கிற ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதியும். உம்முடைய பத்திரமான பாதுகாவலை கொடுத்து ஒவ்வொரு நிமிடமும் தேவ பாதுகாவலை எங்கள் பிள்ளைகள் பெற்றுக்கொள்ளட்டும். ஆண்டவர், இந்த நாள் உம்முடைய சமூகத்தில் யார் யார் என்ன தேவைகளோடு ஜெபிக்கிறார்களோ நாங்கள் அறியோம். ஆண்டவரே, உண்மையாய் இந்த இடத்துல சிலர் உம்மை நோக்கி பார்த்து கேட்கிறார்கள், அவர்களுக்கு இருக்கிற கொஞ்சம் விசுவாசத்தில் கேட்கிறார்கள், புரிந்து கொள்ள முடியாத வார்த்தைகளினால் உம்மோடு பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். நீர் அவர்களை சந்தியும், அவர்கள் தேவைகளை சந்தித்தருளும். ஆண்டவரே, இந்த இடத்துல நான் ஜெபித்ததினால் எனக்கு கர்த்தர் நன்மை செய்தார் என்று நன்றி சொல்ல தேவன் இரக்கம் செய்யும். ஆண்டவரே, இந்த பணிவிடைகளை செய்கிற தம்மடியவரோடும் குடும்பத்தையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதித்தருளும். அவர் செய்கிற எல்லா காரியங்களையும் வாய்க்க செய்து அற்புதமாய் நடத்தும். அவர் மூலமாக ஆண்டவர் அநேகர் என்னும் வாழ்வு பெற கர்த்தர் அனுகிரகம் செய்யும். இதனால் கடமைகளை செய்ய ஆண்டவர் எங்கள் ஒவ்வொருவரைக்கும் பலன் தாரும். எங்கள் பணிவிடைகளை நாங்கள் செய்யவும், ஆண்டவர் உம்முடைய ஊழியத்தை நாங்கள் நேர்த்தியாய் செய்யவும், உமக்காக செய்யவும் அருள் செய்யும். தேவன், இந்த மாதத்தை நாங்கள் நிறைவு செய்கிற போது எல்லாரும் மகிழ்ந்து உமக்கு நன்றி சொல்ல உம்முடைய வார்த்தைகள் வழியாக எங்களோடு நீர் பேச வேண்டும் என்று கிறிஸ்து இயேசுவின் வழியாய் கேட்கிறோம். எங்கள் ஜெபம் கேளும் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே, ஆமீன். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமுடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. ஆமீன். நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய கடவுளுடைய அன்பு பரிசுத்த ஆவியானவர் ஐக்கியம் நம் அனைவரோடும் என்றும் சதா காலங்களிலும் ஒவ்வொருவரோடும் நம்முடைய பணிகளோடும் நிறைவாய் தங்கியிருப்பதாக. ஆமென். ஆமென்.